दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं जी और उनकी परम भक्त की एक बहुत ही रोचक कथा। अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाँव में एक लड़की रहती थी। ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन भक्ति करते करते वो बड़ी हो गई। की कृपा से उसका विवाह भी के धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। होकर पहली बार वृंदावन अपने ससुराल गई। दुल्हन होने से कहीं बाहर न जा सकी, मायके वापस आ गई। दिनों बाद उसका पति उसे मायके लेने आया। अपने पति के साथ फिर अपने ससुराल वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वृंदावन में यमुना किनारे रुककर बोला, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और इस सामान की देखभाल करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। कोई समस्या हो तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वहीं बैठ गई। निकाल के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी मन ही मन, ठाकुर जी की कितनी कृपा है मुझ पर। मैंने बचपन से उन्हें भजा, उनकी कृपा से मेरा विवाह भी ठाकुर जी के धाम वृंदावन में हो गया। इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ तो अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 14-15 वर्ष के होंगे। मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं। ये मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, मेरे देवर की तरह। आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। ठाकुर जी से मेरा संबंध भी जुड़ गया है। ऐसा सोचकर मन ही मन प्रसन्न होने लगी। ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया। लड़की से बोला, भाभी। लड़की अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, अभी कहकर कौन बुला रहा है। इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया, क्या सोचेगा। बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाओ। सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है। उसने कसकर घूंघट को पकड़ लिया। बालक उसे घूंघट उठाकर न देख ले, लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा और भाग गया। फिर उसका पति आया। उसने सारी बात अपने पति से कही। कहा, मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। चिंता मत करो, वृंदावन कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ऐसा नहीं करेगा। हाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। घर गई। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी वापस आ गई। तुम दोनों अभी तक ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं गए। आकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। कहने लगा, देखो स्त्रियों की लाइन में आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। आगे गई, लेकिन उसने घूंघट नहीं उठाया। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, बावली जी सामने है, घूंघट क्यों नहीं खोल रही? नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया, सामने ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। एकदम से वह चिल्लाने लगी, जल्दी आइए जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा वह बालक मिल गया। कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। पति ने जो देखा तो वो हैरान रह गया और बोला, तुम धन्य हो वास्तव में, हृदय में के प्रति सच्चे भाव है। वर्षों से वृंदावन में हूँ, आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। तुम्हारा भाव इतना सच्चा और इतना उच्च है, जिन्हें तुम्हें यहाँ आते ही दर्शन दे दिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।